इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। जेल बगीचा में सुरक्षा नियमों की अनदेखी। प्रभारी मंत्री ने गिनाई सरकार की 2 साल की उपलब्धियां। बस और कार की टक्कर, चालक घायल। 58वें प्रांत अधिवेशन स्थल का भूमि पूजन संपन्न। और जिला स्तरीय स्पीड रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। शहर के जेल बगीचा क्षेत्र में बुधवार को एक लाइनमैन बिना किसी सुरक्षा उपकरण के बिजली के पोल पर चढ़कर मरम्मत कार्य करता नजर आया। ना तो उसके पास सेफ्टी बेल्ट था और ना ही हेलमेट, जिससे किसी बड़े हादसे की आशंका बनी रही। जिम्मेदार विभाग की लापरवाही से कर्मचारियों की जान जोखिम में डाली जा रही है। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर नगर पालिका सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने प्रदेश व पांडुना जिले की प्रमुख उपलब्धियां साझा की। उन्होंने बताया कि बीते 2 वर्षों में मध्य प्रदेश ने निवेश, अधोसंरचना और कल्याणकारी योजनाओं में उल्लेखनीय प्रगति की है और निवेश के क्षेत्र में प्रदेश देश में 30वें स्थान पर है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना, किसान कल्याण, सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में योजनाओं का सीधा लाभ आमजन तक पहुंचा है। पांडुना जिला राजस्व महाअभियान में प्रदेश में प्रथम रहा है और स्वामित्व योजना के तहत ग्रामों में ड्रोन सर्वे पूर्ण किए गए हैं। मोखेड़ थाने की उमरा नाला चौकी अंतर्गत सिलवानी में सौसर की ओर से आ रही बस और छिंदवाड़ा नागपुर की तरफ जा रही जाइलो वाहन की आमने सामने से भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालकों को चोटें आई हैं, वहीं दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। घटना शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे की बताई जा रही है। मामले में पुलिस ने बताया कि सौसर से यात्रियों को लेकर छिंदवाड़ा की तरफ आ रही बस जैसे ही सिल्लेवानी घाटी के टर्निंग पर पहुंची, उधर छिंदवाड़ा से नागपुर की तरफ जा रही जाइलो वाहन बस के सामने से आ गई। आमने सामने आ जाने से दोनों वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में दोनों वाहनों के चालकों को चोटें आई हैं। पेश है हीरो HF डीलक्स, नई इंडिया की डीलक्स बाइक। और फीचर्स की बात करें तो ये देता है 100 सीसी का पावरफुल इंजन, कमाल का माइलेज, स्टाइलिश ग्राफिक्स और आरामदायक सीट, टिकाऊ और मजबूत बॉडी। और सबसे बड़ी खुशखबरी कि ये आपको मिल रही है मात्र 4,999 के डाउन पेमेंट पर और बाकी रकम आपको देना है आसान किश्तों में। देर किस बात की, आज ही जाए अपने नजदीकी हीरो शोरूम में और लेकर जाए अपनी मनपसंद HF डीलक्स और HF डीलक्स को बनाए अपने सफर का साथी। हीरो HF डीलक्स, दमदार, स्टाइलिश और आपके बजट में परफेक्ट, क्योंकि ये है नई इंडिया की डीलक्स बाइक। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 58वें प्रांत अधिवेशन के आयोजन को लेकर वृंदावन लॉन में अधिवेशन स्थल का विधिवत भूमि पूजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुए इस कार्यक्रम में सफल और ऐतिहासिक आयोजन की मंगल कामना की गई। समारोह में RSS जिला संपर्क प्रमुख सेवक यादव, समाजसेवी रमेश पोगली सहित अभाविप के प्रांत व जिला पदाधिकारी उपस्थित रहे। वक्ताओं ने कहा कि प्रांत अधिवेशन छात्र हित, शिक्षा और राष्ट्र निर्माण पर मंथन का सशक्त मंच है। छिंदवाड़ा में इस अधिवेशन का आयोजन पूरे क्षेत्र के लिए गौरव की बात है। लक्ष्मी नारायणाभ्यम नमः, उमा महेश्वराभ्यम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्यम, सची पुरंदराभ्यम, मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो, इष्ट देवताभ्यो, अरण्यां चिन्तयन्तो मां ये जनं पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाकौशल प्रांत का 58वां प्रांतीय अधिवेशन छिंदवाड़ा में होने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में आज भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत सह संगठन मंत्री आशीष शर्मा जी, प्रांत संगठन मंत्री मनोज यादव जी और अभाविक के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित है। उसमें मुख्य यजमान के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवक यादव जी जो उसमें उपस्थित है। नगर निगम ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खजरी, नोनिया, करबल और चंदनगांव क्षेत्र की कॉलोनियों को अवैध घोषित किया है। खजरी क्षेत्र में अब्दुल एजाज द्वारा विकसित कॉलोनी बिना लेआउट और लाइसेंस के पाई गई। नोनिया करबल में याकूब कुरैशी और सिप्तेन राजा कुरैशी की कॉलोनी को भी अवैध घोषित किया गया। वहीं चंदनगांव पाठाढाणा में सिप्तेन द्वारा लगभग 1.28 हेक्टेयर भूमि पर विकसित कॉलोनी अनाधिकृत पाई गई है। नोटिस के बाद भी वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर नगर निगम ने यह कार्रवाई की। सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स रोलर स्केटिंग एसोसिएशन छिंदवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में आज को गर्ल्स कॉलेज में जिला स्तरीय स्पीड रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई।
कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ प्राध्यापक डॉक्टर महिम चतुर्वेदी और स्पोर्ट्स ऑफिसर अजय ठाकुर ने की। प्रतियोगिता में जिले भर से 160 खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उमंग फास्ट कर। Okay, second round complete. 3 left. One round complete, 4 left. Four round complete. चुना है और उन्होंने इस मैदान को समझा कि हम यहाँ पर स्केटिंग जैसी प्रतियोगिता, जो कि काफी रिस्की प्रतियोगिता होती है जिसमें गिरने का डर रहता है, वो प्रतियोगिता को उन्होंने हमारे मैदान में कराने योग समझा। और हमेशा हमारा मनसा रहती है कि यहाँ पर छिंदवाड़ा के सिवनी रोड स्थित सुजुकी के अधिकृत डीलर छिंदवाड़ा सुजुकी द्वारा 22 से 24 दिसंबर 2025 तक स्पेशल सर्विस कैंप का आयोजन किया जा रहा है। शोरूम मैनेजर संजय यदुवंशी ने बताया कि इस कैंप में ग्राहकों को बेहतर सर्विस के साथ आकर्षक बचत के अवसर मिलेंगे। सर्विस कैंप के दौरान लेबर चार्ज पर 40% तक की छूट प्रदान की जाएगी। साथ ही सभी स्पेयर पार्ट्स पर 5% और एक्सेसरीज पर 10% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा। एएमसी की खरीद पर एक सर्विसिंग पूरी तरह से निःशुल्क रहेगी। कैंप का उद्देश्य ग्राहकों को भरोसेमंद गुणवत्ता और किफायती मेंटेनेंस उपलब्ध कराना है। इंदिरा गांधी मैदान में चल रहे रॉयल कप लेदर बॉल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के 5वें दिन 2 रोमांचक मुकाबले खेले गए। पहले मैच में बालाजी वॉरियर्स क्लब ने सिम्स क्लब को 9 विकेट से हराया, जिसमें रजत कडू ने ताबड़तोड़ 90 रन की नाबाद पारी खेली। दूसरे मुकाबले में यूनिक परासिया जूनियर ने सतपुड़ा सिंघम को 7 विकेट से पराजित किया। टूर्नामेंट में मुख्य अतिथि के रूप में नगर निगम कर्मचारी संघ के पदाधिकारी सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और ये तेज गेंद लेट हो गए बल्लेबाज, बैट के जस्ट पास से गुजरा गेंद, डॉट गेंद सम्मान दिया और यहाँ पे रन आउट। ये लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पर। हम जो लेदर बॉल खेलने वाले लड़के हैं, अपेक्षा रहेगी कि ये टूर्नामेंट निरंतर इसी तरह हर साल हो, ताकि और मौके मिले लड़कों को, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में टेनिस क्रिकेट का बड़ा बोलबाला रहा है। और फिर से दोबारा से छिंदवाड़ा के सभी जो मेरे वरिष्ठ लोग हैं, उन्होंने यहाँ लेदर बॉल के लिए दोबारा से सारे प्रयास किए। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट करवाते हैं, लेकिन इस साल एक नया लेकर आया है, तो बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म दिया है छिंदवाड़ा जिले के लड़कों के लिए। संजय भैया एक एक्स्ट्रा टूर्नामेंट मिल गया है लेदर का खेलने के लिए। और जैसे कि अभी विगत में प्रतीत होता है, जैसे कि हमारे छिंदवाड़ा जिले के 2 शानदार लड़के, जिनका नेचर भी बहुत ही शानदार और बहुत ही रॉयल, मंगेश यादव और पुष्कर विश्वकर्मा, इन लोगों को आज तक थोड़ा भी एटीट्यूड नहीं रहा है, तो शानदार लड़के हैं। शुक्रवार को इनर व्हील क्लब छिंदवाड़ा द्वारा आरोग्य हॉस्पिटल में मुंह और चेहरे के कैंसर की जांच हेतु कैंसर कैंप का आयोजन किया गया। क्लब अध्यक्ष श्वेता पाटनी घई के मार्गदर्शन में प्रोजेक्ट डायरेक्टर पूजा खंडेलवाल द्वारा शिविर संचालित किया गया। कैंप में 25 लोगों ने जांच करवाई, जिसमें नागपुर से आए कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर धनंजय बर्णे ने जांच कर आवश्यक समझाइश दी। इस अवसर पर क्लब अध्यक्ष ने आरोग्य हॉस्पिटल के एमडी रोटेरियन दीपक खंडेलवाल और डॉक्टर धनंजय बर्णे का आभार व्यक्त किया। इनर व्हील का सेवा पखवाड़ा स्टार्ट है। इसके तहत आज आरोग्य हॉस्पिटल में हमने कैंसर का एक कैंप लगाया, जिसमें नागपुर से पधारे हमारे डॉक्टर धनंजय जी और यहाँ के एमडी दीपक खंडेलवाल जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कैंप में हमें सहयोग दिया। हमारी कैंप की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आज पूजा खंडेलवाल जी। मेरे साथ उपस्थित सभी इनर व्हील सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ और उन सभी लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने आके अपना यहाँ चेकअप कराया। मैं चाहूँगी कि सर ने बहुत अच्छे तरीके से कैंसर के विषय में हमें समझाया है। मीडिया के माध्यम से हम जन जन तक उस चीज़ को पहुँचाएं
आपके सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, इसलिए मैं मीडिया कर्मियों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस मुहिम में हमारा साथ दें। छिंदवाड़ा शहर में बढ़ती असामाजिक गतिविधियों पर लगाम लगाने को पुलिस सख्ती से मैदान में उतरी है। कोतवाली पुलिस ने नागपुर रोड सहित लाल पार्क, पोलो ग्राउंड और शराब दुकानों के आसपास होटल, ढाबों व कैफे पर विशेष चेकिंग अभियान चलाया। सड़क पर शराब पीने, शराब पीकर वाहन चलाने और काली फिल्म लगी गाड़ियों पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान 5 वाहनों की काली फिल्म उतारी गई और नियम तोड़ने वालों पर केस दर्ज किए गए। थाने के बल को लेके सघन चेकिंग की। इसमें होटल, ढाबे, लॉज, शराब की दुकान के आसपास जो गुमटियाँ रहती उनकी चेकिंग की गई, वहाँ कार्रवाई की गई है। लाल ग्राउंड, जो शहर का लाल ग्राउंड है, पोला ग्राउंड है, यहाँ से असामाजिक तत्वों को खदेड़ा गया, यहाँ पे कार्रवाई की गई है। उसके बाद में जो वाहन में काली फिल्म चढ़ी है उनमें से काली फिल्म को उतारी गई। उन्हें हिदायत दी गई कि दोबारा काली फिल्म ना चढ़ाई जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।